हेलो फ्रेंड्स, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम जूलॉजी सब्जेक्ट में प्रोलैक्टिन हार्मोन और एमएसएच हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मेरी पिछली ऑनलाइन क्लासेस में हम पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस ऑनलाइन क्लास में हम प्रोलैक्टिन हार्मोन और एमएसएच हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है, जहां से अनेक हार्मोन स्रावित होते हैं। उन्हीं में से एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित होता है और अपने टारगेट ऑर्गन तक, ब्लड तक पहुंचता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स में दो पालियां होती है, या कहें पिट्यूटरी ग्लैंड्स के दो भाग होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनोहाइपोफाइसिस कहा जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन, पीआरएल, ये हार्मोन स्रावित होता है और ब्लड के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन यानी मेमरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियों तक पहुंचता है और इस हार्मोन से होने वाला जो कार्य है वो संपन्न होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो मुख्यतः फीमेल में अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करता है। फीमेल में मेमरी ग्लैंड्स की ग्रोथ, वृद्धि, डेवलपमेंट के लिए भी उत्तरदायी है। इसके अलावा ये फीमेल में जो मिल्क प्रोडक्शन है, दुग्ध संश्लेषण है, श्रवण है, आदि क्रियाओं को ये नियंत्रित करता है। जैसे इस चित्र के द्वारा दिखाया गया है कि हाइपोथैलेमस का नियंत्रण पिट्यूटरी पर होता है और पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित होता है, जो मानव में स्तन ग्रंथियों को प्रेरित करता है, प्रभावित करता है। प्रोलैक्टिन के कारण स्तन ग्रंथियों में डेवलपमेंट या विकास होता है, यानी प्रोलैक्टिन के कारण मेमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होता है। साथ ही साथ इन ग्लैंड्स में मिल्क प्रोडक्शन यानी दुग्ध का उत्पादन, दुग्ध संश्लेषण आदि क्रियाएं भी संपन्न होती है। इसके अलावा जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो संतान के प्रति जो इमोशनल अटैचमेंट है उसके लिए भी उत्तरदायी है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इस हार्मोन के कारण जीवों में अपने संतान के प्रति जो नेचुरल क्रियाएं हैं वो उत्पन्न होती है। दूसरा हार्मोन है एमएसएच, जिसे हम मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। एमएसएच यानी मेलानोसाइट उत्तेजक हार्मोन। जैसा कि हम जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड में एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस दो भाग होते हैं और बीच में पार्स इंटरमीडिया नामक एक जगह होती है, दोनों लोब के बीच में पार्स इंटरमीडिया। यह पार्स इंटरमीडिया से एक हार्मोन स्रावित होता है, उसे हम इंटरमीडियन भी कहते हैं, या उसे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स से एमएसएच स्रावित होकर अपने टारगेट ऑर्गन यानी स्किन, ये जो हार्मोन है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका टारगेट ऑर्गन त्वचा यानी स्किन होता है, यह स्किन को प्रभावित करता है। इस चित्र के द्वारा यदि हम समझने का प्रयास करें तो जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और ब्लड के थ्रू इसका टारगेट ऑर्गन मेलानोसाइट तक पहुंचता है और मेलानोसाइट कोशिकाओं को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि मेलानोसाइट कोशिकाओं में मेलानिन नामक पिगमेंट का निर्माण होता है और उसका वितरण होता है। इस हार्मोन के द्वारा
जो मेलानोसाइट सेल्स होती हैं वो प्रभावित होती हैं। मुख्यतः ये हार्मोन्स जो बाल्यावस्था है या कुछ विशेष परिस्थिति जैसे गर्भावस्था आदि परिस्थितियों में ये हार्मोन अधिक इफेक्टिव होता है और इन परिस्थितियों में मेलानोसाइट कोशिकाओं में जो मेलानिन पिगमेंट है वो बनता है और इस हार्मोन के अधिक स्रावित होने के कारण स्किन का रंग है वो डार्क होने लगता है या कहें त्वचा गहरी होने लगती है। यानी जो MSH हार्मोन है वो एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस के बीच में जो पास इंटरमीडिया है वहां से निकलता है और इसका जो टारगेट है वो मेलानोसाइट नामक कोशिकाएं होती हैं और यह हार्मोन मेलानोसाइट कोशिकाओं को स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है, जिसके कारण मेलानिन पिगमेंट का निर्माण होता है। और कुछ जंतुओं में, कुछ एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल हैं, उन जंतुओं में जो कलर चेंज की जो क्रियाएं होती है वो संपन्न होती है। और जैसा कि इस चित्र में बताया गया है कि जैसे प्रेग्नेंट जो वुमन है उसमें ये जो हार्मोन है वो अधिक स्रावित होता है, जिससे कि स्किन है वो कुछ जगह डार्क हो जाती है, गहरी हो जाती है। यह हार्मोन हाइपोथैलेमस से एक फैक्टर होता है, जिसे हम कहते हैं मेलानोसाइट रिलीजिंग फैक्टर या मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन भी कह सकते हैं। उसके द्वारा यह हार्मोन नियंत्रित होता है। इस तरह से जो MSH हार्मोन है वो त्वचा में स्थित जो मेलानोसाइट कोशिकाएं होती है उनको मेलानिन पिगमेंट निर्माण के लिए प्रेरित करता है और इस पिगमेंट का वितरण भी यह हार्मोन करता है। धन्यवाद।